हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MP NHM के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूछा गया है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ये फोर्स में कब लाया गया था, कौन से ईयर में जो है इसे लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1964, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1962, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1972 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1966। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 1972। जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें 1971 में जो है इस पर डिस्कशन किया गया था और इसे जो है लॉन्च किया गया था 1972 में। उसके बाद पूछा गया है व्हेन द फीटस इज डेड एंड रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस फॉर अ वेरिएबल पीरियड इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो फीटस है वो मदर के वॉम में ही डेड हो जाए और यूट्रस के अंदर ही रिटेन्ड रहे तो ऐसी कंडीशन में जो है इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। नंबर ए इज मिस्ड मिसकैरेज, ऑप्शन नंबर बी इज इनकम्प्लीट मिसकैरेज, ऑप्शन नंबर सी इज कंप्लीट मिसकैरेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनएविटेबल मिसकैरेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए मिस्ड मिसकैरेज। यदि जो फीटस है वो मदर के फॉर्म में ही डेड हो जाता है, यूट्रस के अंदर ही रिटेन रहता है, तो इस टाइप की कंडीशन को मिस्ड मिसकैरेज कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है अ स्टेट ऑफ मिसकैरेज इन विच प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज कम्प्लीटली एक्सपेल्ड इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है ऐसे टाइप का मिसकैरेज जिसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से एक्सपेल आउट हो चुका है, तो इस टाइप के मिसकैरेज को कौन से टाइप के मिसकैरेज में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज मिस्ड मिसकैरेज, ऑप्शन नंबर बी इज थ्रेटन्ड मिसकैरेज, ऑप्शन नंबर सी इज कंप्लीट मिसकैरेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनवाइटेबल मिसकैरेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट मिसकैरेज। यदि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जो कि कंप्लीटली एक्सपेल्ड आउट हो चुका है यूट्रस से, तो ऐसे वाले मिसकैरेज के टाइप को कंप्लीट मिसकैरेज कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द सेफेस्ट पोजीशन फॉर अ लेडी विथ कॉर्ड प्रोलैप्स इन लेबर इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक फीमेल है जिसको कॉर्ड प्रोलैप्स वाली कंडीशन हो गई है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जो है प्रोलैप्स हो रही है, तो इसमें कौन सी पोजीशन पेशेंट को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज फॉलोअर्स पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोन पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी इज सुपाइन पोजीशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्रेडनबर्ग पोजीशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ट्रेडलनबर्ग पोजीशन। यदि जो फीमेल है उसे कॉर्ड प्रोलैप्स वाली कंडीशन है तो उस टाइम पर ट्रेडनबर्ग पोजीशन जो है फीमेल को दी जाती है। नी चेस्ट पोजीशन या सिम्स लैटरल पोजीशन भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो है फीमेल को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, इसलिए ट्रेडनबर्ग पोजीशन जो है ये पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है इन अ प्राइमरी मदर द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। यहाँ पर पूछा गया है एक प्राइमरी मदर है, प्राइमरी मतलब पहली बार जो है फीमेल ने कंसीव किया है, फर्स्ट टाइम जो है डिलीवरी होने वाली है, तो उस कंडीशन में जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसका ड्यूरेशन जो है वो कितना हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 15 to 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ 30 to 60 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1 to 2 आवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2 to 3.5 आवर।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1 to 2 आवर। यदि प्राइमी वाली जो मदर है, प्राइमी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम कंसीव किया है यदि फीमेल ने और डिलीवरी कंडक्ट होने वाली है, तो जो सेकेंड स्टेज रहता है लेबर का वो एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तक का रहता है। उसके बाद पूछा गया है कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा रहेगा यदि जो प्रेगनेंसी है वो पोस्ट टर्म हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हमें कैसा कलर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ कलरलेस, ऑप्शन नंबर बी इज़ गोल्डन, ऑप्शन नंबर सी इज़ सैफ्रॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ब्राउन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कलर का जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हमें देखने को मिलेगा पोस्ट टर्म वाली प्रेगनेंसी की कंडीशन में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, एमनियोटिक फ्लूइड के कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं। तो जैसा हमने देखा यदि सैफ्रॉन कलर है तो उससे पोस्ट मैच्योरिटी इंडिकेट होती है। यदि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर ग्रीन रहेगा तो इसका मतलब है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इंडिकेट कर रहा है कि फीटस ने जो है मेकोनियम पास कर दिया है। गोल्डन कलर यदि दिख रहा है तो हो सकता है RH आइसो इम्यूनाइजेशन वाली कंडीशन हो, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वाली कंडीशन में गोल्डन कलर देखने को मिल सकता है। रेड कलर कब देखने को मिलेगा यदि एब्रप्शन हो चुका है, प्लेसेंटा एब्रप्शन वाली कंडीशन में रेड कलर देखने को मिल सकता है। टोबैको जूस कलर कब देखने को मिलेगा जब इंट्रायूटेराइन डेथ हो चुकी हो फीटस की, तो उस कंडीशन पे टोबैको जूस जैसा कलर देखने को मिल सकता है। और वाइट विथ फ्लेक्स टाइप का कलर नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है। जो अलग अलग कलर हैं एमनियोटिक फ्लूइड के वो अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को शो करते हैं। उसके बाद पूछा गया है अ पेशेंट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इम्प्रूव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर पूछा गया है कि पेशेंट को यदि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वाली कंडीशन में है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी इज मिथार्जिन, ऑप्शन नंबर सी इज फेनार्गन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डाइजेपाम। तो यहाँ पर हमें बताना है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा जो मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करना चाहिए। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, इसलिए यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्लो रहे तो उस टाइम पर जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ अ बेबी इज स्टेज्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कंप्लीट डायलिटेशन सर्विक्स का कौन सी स्टेज में होता है लेबर की। ऑप्शन नंबर ए इज स्टेज फर्स्ट ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर बी इज स्टेज सेकेंड ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर 3 इज स्टेज 3 ऑफ लेबर या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टेज 4 ऑफ लेबर। तो हमें बताना है यहाँ पर कि जो कंप्लीट डायलेशन सर्विक्स का कौन सी स्टेज में हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी स्टेज सेकेंड लेबर। स्टेज सेकेंड वाली कंडीशन में कंप्लीट डायलिटेशन हो जाता है सर्विक्स का।